हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग नीचे वाले जो दांत होते हैं यानी कि मैंडिबुलर जो टूथ होते हैं उसको कैसे अच्छे से ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक टेक्निक सीख रहे हैं। ये बहुत इजी इंजेक्शन है, बस सबसे ज़्यादा फेलियर इसी से होता है। और जितने भी डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, सारे लोग इस इंजेक्शन को देने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कई बार ये सुन होगा कि नहीं होगा। 80% केसेस में इसका सक्सेस रेट 80% है, 20% केस में कई बार ये सुन नहीं कर पाता है। तो ध्यान दे रहे होंगे। तो मैंने टेरिगो मैंडिबुलर रैफे को पाल्पेट किया, मैंने चेक किया है और मैं इंजेक्शन को अंदर ले जा रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा तो मेरा जो जो नीडल है वो प्रीमोलर से नीचे वाले दांत का अपोजिट साइड का जो प्रीमोलर है उसके साइड से जा रहा हूँ और थोड़ा इंटीरियरली प्लेस कर दिया मैंने। बोन हिट हो गया, मैंने एस्पिरेट करके चेक किया और एस्पिरेट करने के चेक करने के बाद देखिए मैं स्लोली इंजेक्ट कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ध्यान देनी है कि आपको टेरिगो मैंडिबुलर रैफे को पाल्पेट करना है और आपका जो इंसर्जन का जो पॉइंट होगा वो स्लाइटली जो कन्वेंशनल इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक टेक्निक होती है, जहाँ हम लोग करते हैं, जो मैंडिबुलर प्लेन है उससे 10 mm ऊपर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा और ऊपर जाना होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी एक्सेसरी कैनाल्स होती हैं, वो ब्लॉक नहीं हो पाती है। जो न्यूअर रिसर्च, न्यूअर आर्टिकल्स निकले उसमें ये पता चला है। इस वजह से कई बार जो हमारी जो ब्लॉक है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको हमेशा थोड़ा सुपीरियर जाना है, बोन हिट करना है और जो आपकी नीडल है उसको मल्टीपल टाइम्स एस्पिरेट करना है, ठीक है। बिकॉज कई बार आपकी जो नीडल है वो वेसल्स में होती है, यानी कि खून की नली के अंदर होती है। तो कई बार क्या होता है, वेगल सिनकोप हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट फेंट हो सकता है। तो बहुत स्लो देना है और 45 डिग्री उसको टर्न कर लेना है अपने नीडल को और सेकेंड टाइम एस्पिरेट करना है। इस पेशेंट का एक और कॉम्प्लिकेशन और है कि जो ऊपर वाला दांत है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइकल एब्रीजन है। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिलरी दांत है उसमें वो बहुत सारा घिसा हुआ दांत है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू आरसीटी इन दिस केस बिकॉज आपका ऑलरेडी नर्व एक्सपोजर है वहाँ पे दोनों साइड का। बहुत पतला थिन रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। अभी हम लोग नीचे वाले दांत को का टीओपी चेक कर रहे हैं, हालांकि इसको मैंने पहले चेक किया हुआ है टीओपी, और ये 8 नंबर दांत निकाला था इसको, और हमने इसको बहुत आसानी से और फुल विदाउट एनी पेन इस दांत को निकाला है। तो अगर इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत सारी जगह पे कंसल्टेंसी के लिए जाता हूँ, मोस्टली जगह बच्चे फेल कर जाते हैं इस चीज़ को। मैं एक बार और अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, बट इस तरीके से आप अगर सुन करते हैं तो आपका 100% सक्सेस रेट रहेगा। ओके, थैंक यू।